नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 9 हिंदी का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है और कंप्लीट पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और यहां पर आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है और कक्षा 9 हिंदी का पेपर है आपके, और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है और पूर्णांक है आपके 100 यानी 100 नंबर का ये पेपर है आपके। तो कंप्लीट पेपर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्न अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काव्यांश आपको दे रखा है, पहले इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको सही बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि भारत का मुकुट है वो बताया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, और ख ऑप्शन में आपके हिमालय को, और ग ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रकृति को, और घ ऑप्शन है आपके रत्नेश को। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि दिन रात कौन हंस रहा है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मनुष्य, ख ऑप्शन में दे रखा है हिमालय, और ग ऑप्शन में दे रखा है सुंदर पुष्प, और घ ऑप्शन में दे रखा है आपके सूर्य चंद्रमा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि भारत की जो धरती है वो किससे भरी पड़ी है। तो क ऑप्शन में दे रखा है अनंत निधियों से, और ख ऑप्शन है बहुमूल्य धातुओं से, और ग ऑप्शन है आपके खनिज पदार्थ व रत्नों से, और घ ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्न में से सुधा शब्द का अर्थ नहीं है। तो क ऑप्शन है आपके अमृत, और ख ऑप्शन है आपके पीयूष, और ग ऑप्शन है आपके मधु, और घ ऑप्शन है आपके गरल। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके हिमालय शब्द में समास है। तो क ऑप्शन में दे रखा है अवयवी भाव, और ख ऑप्शन है आपके द्विगु, और ग ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, और घ ऑप्शन है आपके कर्मधारे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि प्रसून शब्द का अर्थ है। तो क ऑप्शन है आपके फल, और ख ऑप्शन है आपके फूल, और ग ऑप्शन है आपके मीठा, और घ ऑप्शन है आपके प्रसन्न होना यानी खुश होना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि यह काव्यांश है। तो क ऑप्शन में दे रखा है श्रृंगार से संबंधित, और ख ऑप्शन है करुणा से युक्त, और ग ऑप्शन है निवेदन भाव से युक्त, और घ ऑप्शन है आपके देशभक्ति से युक्त। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये वाला गद्यांश आपके 8 नंबर का है। तो इस गद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं प्रत्येक प्रश्न के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि भारतीय दर्शन ने संदेश दिया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन में दे रखा है कि कभी कभी कर्म करने का, और ख ऑप्शन है निष्काम कर्म पर बल, और ग ऑप्शन है आपके सकाम करने हेतु, और घ ऑप्शन है त्याज्य कर्म करने हेतु। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो क ऑप्शन है आपके इसमें दे रखा है पर, और ख ऑप्शन में परा, और ग में आपके प्रति, और घ ऑप्शन में आपके प्रति। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो क ऑप्शन है आपके आलसी बनने से, और ख ऑप्शन है चिंता करने से, और ग ऑप्शन है आपके कभी कभी कर्म करने से, और घ ऑप्शन है आपके निरंतर कर्म करने से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि नियमित शब्द में प्रत्यय है। तो क ऑप्शन में दे रखा है तय, और ख ऑप्शन में दे रखा है मित, और ग ऑप्शन में दे रखा है आपके इत, और घ ऑप्शन में दे रखा है इत। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि जाड़ा शब्द का अर्थ है। तो क ऑप्शन है गर्मी, और ख ऑप्शन है वर्षा, और ग ऑप्शन है सर्दी, और घ ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके कि पशु पक्षी अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, घास फल खाने से, और दूसरा ऑप्शन है संतान को पालने से, और तीसरा ऑप्शन है आपके निरंतर कर्म करने से, और इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन दिया है वो है घोंसले बनाने से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि मनुष्य का संसार में जन्म लेने का उद्देश्य है। तो क ऑप्शन दे रखा है आपके धर्म का प्रचार करना, और ख ऑप्शन है आपके धर्म ग्रंथों को समझना, और ग ऑप्शन है आपके भावी जीवन को सफल बनाना, और घ ऑप्शन है प्रकृति के तत्वों को जानना। उसके बाद में 8वां प्रश्न आपको दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश को उचित
उचित शीर्षक बताना है आपको। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, कर्म की महत्ता, कर्मयोगी और कर्म का मनुष्य जीवन में महत्व है और परिश्रम मनुष्य जीवन का अनिवार्य अंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए, और 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके, जिसमें पहला है आतंकवाद एक समस्या और दूसरा है इंटरनेट वरदान और अभिशाप। तो इन दोनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक श्यामगढ़ की कक्षा 9 की छात्रा रमा मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान समय में नारी शिक्षा के महत्व में वृद्धि हुई है, इस बारे में 2 महिलाओं की बातचीत को समान रूप में लिखना है, और ये 5 नंबर का है आपके। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि आपके शहर की अनियमित बिजली कटौती पर 100 शब्दों में आपको प्रतिवेदन लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है प्रत्येक प्रकार के होते हैं और दूसरा है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कहते हैं, और तीसरा है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, और 4 नंबर है अनुराग शब्द का विलोमार्थी बताना है, और 5वां है प्रसर्ग ने के कारण क्रिया सदा काल में होती है। और प्रश्न संख्या 6 आपके कि क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और 7वां प्रश्न है अनजान शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, और 8वां प्रश्न है अविराम है इसका अर्थ और अविराम का अर्थ, यानी अविराम और अविराम दोनों का अर्थ आपको बताना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि उससे वह पाप हो गया, वाक्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग करके पुनः लिखे। और 8वां प्रश्न है वह अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण का लिंग परिवर्तन करके पुनः लिखो। और प्रश्न संख्या 9 है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। और प्रश्न संख्या 10 है आपके संयुक्त वाक्य को परिभाषित करते हुए 2 उदाहरण लिखे। और प्रश्न संख्या 11 है लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करो। और प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और ये 6 नंबर का है आपके। तो ये पूरा गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, और इसमें आपको टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको सही बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपकी कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको सही से बताना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है आपके कि महादेवी वर्मा अथवा सुमित्रा नंदन पत है उसका जीवन परिचय लिखो। और प्रश्न संख्या 15 है कि सालिम अली का आत्मकथा का नाम लिखो। और प्रश्न संख्या 16 है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम लिखो। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि महादेवी वर्मा को बचपन में पंचतंत्र किसने पढ़ना सिखाया। और प्रश्न संख्या 18 है कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। और प्रश्न संख्या 19 है ललगद की काव्य शैली को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि कालिंदी शब्द का अर्थ लिखना है। और 21वां प्रश्न है मेला आंचल प्रसिद्ध उपन्यास किस लेखक का है। और क्वेश्चन नंबर 22 है रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य साहित्य की किस विद्या में लिखा गया है। और प्रश्न संख्या 23 है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम लिखो। और प्रश्न संख्या 24 है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से है हमें क्या शिक्षा मिलती है। और प्रश्न संख्या 25 है लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 26 है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और प्रश्न संख्या 27 है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। और प्रश्न संख्या 28 है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। और प्रश्न संख्या 19 है मृत्यु का तरल दूत है वो किसे माना गया, किसे कहा गया है। और प्रश्न संख्या 30 है कि लेखिका की नानी का आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। और प्रश्न संख्या 31 है मनुष्य ईश्वर को
क्यों नहीं खोज पाता है। उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, इनमें भी एक क्वेश्चन आपको करना है। और प्रश्न संख्या 32 है कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। और अथवा में प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 33 है, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद को जनता के लेखक कहकर उनकी किस विशेषता को बताया है। और अथवा में प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 34 है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की जो सार्थकता है वो आपको स्पष्ट करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है आपको, और अच्छे से कंप्लीट ये पेपर आपको तैयार करना है।